हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि देखिए हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। लेकिन सिर्फ शायरी सुनने से वक्त आपका गुलाम नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? आपको इस टाइम टेबल से पढ़ना होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है, सर किस टाइम टेबल से पढ़ें, कैसे टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो टाइम टेबल से पढ़ते हैं, तभी वो टॉप करते हैं। अगर वो ऐसे पढ़ें कि चलो भैया 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, 2 घंटे ये पढ़ लिया, आधे घंटा ये पढ़ लिया, अगर ऐसे पढ़ोगे तो कभी टॉपर नहीं बनोगे। और टॉपर तो छोड़ दो, आप 80% भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टाइम टेबल लेकर आया हूं जिससे टॉपर पढ़ाई करते हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है, टाइम टेबल वो बढ़िया सा बना लेते हैं, इस सब्जेक्ट को इतने टाइम पढ़ूंगा, इसको इतने टाइम पढ़ूंगा, लेकिन पता चलता है अगले दिन फॉलो किए, उसके 2-3 दिन बाद उसको फॉलो नहीं कर पाते। टाइम टेबल तो सारे स्टूडेंट बना लेंगे, 90% स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उसको फॉलो सिर्फ 1% लोग ही कर पाते हैं और वही टॉपर निकल जाते हैं। तो आखिर क्या कमी आप में रहती है कि आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, और किस प्रकार का हम टाइम टेबल बनाएं ताकि अब की बार हम भी टॉपर लिस्ट में आए, हम भी आग लगाएंगे अब की बोर्ड एग्जाम में और टॉपर बन के दिखाएंगे। अपने एरिया, अपने टीचर और अपने स्कूल, अपने माता पिता, सबका नाम हम रोशन करेंगे। बट सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, दुनिया देखना चाहती है, वो सुनना पसंद नहीं, वो सुनना नहीं देखना पसंद करती है। तो आप करके दिखाओ, ठीक है। अपने आप को बंद कर लो 6 महीने कमरे में और दिखा दो कि हाँ मेरे अंदर वो आग है, मैं कुछ कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए बोर्ड परीक्षा 2024, जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए सबसे अच्छा टाइम टेबल मैं लेकर आया हूं। इस टाइम टेबल से अगर आप पढ़ेंगे, इतने घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो आप टॉपर बनकर आएंगे। बस इस टाइम टेबल से पढ़ो। जितने टॉपर हैं वो ऐसे ही टाइम टेबल बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें कोचिंग जाना होता है, हमें स्कूल जाना होता है, कैसे टाइम को मैनेज करें। तो उन सबको अवॉइड करके मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। अब ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप लोग अपना टाइम बता दीजिएगा कि आप लोग कब स्कूल जाते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। कब आप कॉलेज जाते हैं और कब आप लोग कोचिंग जाते हैं, ठीक। तो चलिए टाइम टेबल देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अब देखिए मेनली ये जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल देखने से पहले हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। वो 2 चीजें कौन कौन सी है? सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। ये दोनों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट इसको नहीं करता वो तो टॉपर बन ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं उठता। आप टॉपर से जाकर इंटरव्यू ले लीजिए, भैया हम तो लिए हैं, ठीक है। अगर टॉपर से आप पूछेंगे कि आप टॉपर कैसे बने, सबसे पहले वो कहेगा कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करता था, ठीक है। वो कहेगा कि मैं टाइम मैनेजमेंट करता था, मेरा एक टाइम टेबल था उसके दिमाग में, और उसके वहां टाइम टेबल आपको जरूर मिलेगा। आप टॉपर के पास जाइए और पूछिए भैया आपने कैसे पढ़ाई की थी, तो सबसे पहले वो कहेगा टाइम टेबल में पढ़ता था। दूसरी चीज, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो तो वो पढ़ता ही था स्कूल और कोचिंग में, वो घर पर आता था उसका रिवीजन करता था। भैया अगर रिवीजन नहीं करेंगे, जो चीजें आपने पढ़ी अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो पहले दिन तो आपको याद रहेगा 90%, ठीक है। दूसरे दिन पता चलेगा कि आपको रिवाइज नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ 50% याद है, ठीक है। तीसरे दिन पता चला कि भैया आपको 20% याद है, और चौथे दिन पता चला भैया कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, 0/वैली, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। जो भी स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया जाता है आप लोग पढ़ के आइए, उसको रिवाइज कीजिए, रिवीजन इज मस्ट। दूसरा हमारा है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? घर पर पढ़ना, स्वयं पढ़ना। मतलब स्कूल में तो आपके पढ़ाया गया, और बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जिनमें पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जाता। किसका किसका स्कूल है कमेंट करके बताइएगा जिसमें सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं कराया गया, ठीक है।
जो बहुत अच्छे स्कूल हैं वही सिलेबस कंप्लीट करा पाते हैं। तो देखिए आपको सेल्फ स्टडी करना है। स्कूल में क्या होगा, वो 1 साल सिलेबस पढ़ाते पढ़ाते बिता देते हैं, मतलब कब पूरा साल बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका पूरा सिलेबस भी नहीं होगा। तो भैया आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब पढ़ेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर कब सॉल्व करेंगे, कब क्या करेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी का मतलब जो स्कूल में पढ़ाया गया उसको रिवाइज कीजिए और आप एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर्याप्त नहीं होगी आपके टॉपर बनने के लिए जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। आप कुछ नया सोचिए, समथिंग क्रिएटिव, ठीक है, उसको सोचिए और डेली आपको सेल्फ स्टडी जरूर करना है। ठीक, अब जैसे मैं हूं तो मैं 12th वालों को मेनली पढ़ाता हूं, तो हमारे 12th वालों का बैच अलग से है। जैसे हमारा एप्लीकेशन है शुभम लेक्चरर, उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, फिर हमारे एप्लीकेशन पर आएंगे। आप लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप लोग हमारे बैच से अगर जुड़ जाएंगे तो आपको पूरी तैयारी उसमें 12th की कराई जाएगी। ठीक है, आप घर पर बैठकर बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी कर लेंगे, वहां भी आप पढ़ाएंगे स्कूल में भी और यहाँ पर भी आप पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, तो ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, हमारा नंबर भी है, आप लोग नोट कर सकते हैं 9918332305। तो जितने भी 12th वाले स्टूडेंट हैं वो इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे तैयारी करना है, कैसे हम अब की बार 95% प्लस लेकर आएंगे। आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर लेंगे, टॉपर बनने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। ठीक, आगे देखते हैं। अब आते हैं अपने टाइम टेबल पर कि आखिर हम कैसे टाइम टेबल बनाएं, हर एक सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा टाइम टेबल है उसको देखिए। देखिए ये टाइम टेबल मेनली 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया। जो हमारे 12th वाले बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टाइम टेबल मेनली है। बाकी अगर किसी क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी अपना सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग सेम वो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि टाइम टेबल का मतलब है मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूं, आपको किस समय किसको पढ़ना है। तो देखिए हमारा जो टाइम टेबल है ये मेनली साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर है। ठीक है, बाकी जो आर्ट वाले स्टूडेंट है वो इन 3 सब्जेक्ट की जगह पर दूसरा सब्जेक्ट कर देंगे, बाकी उनमें हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी रहता है। समझ में आया? तो यहां पर कैसे टाइमिंग मैनेज करना है देखिए। बायोलॉजी या मैथ का टाइम आप लोग रखेंगे शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी शाम को बायोलॉजी या मैथ आपने क्यों रखा? देखिए मैथ क्या होता है, मैथ का मतलब है कि उसमें क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, कुछ याद तो करना नहीं है। तो मैथ की टाइमिंग आप शाम को 6 बजे रखिए। और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं वो लोग 6 बजे तक एकदम फ्री हो जाते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल आपको बताऊंगा कि 5 से 6 घंटे आपको कैसे पढ़ाई करनी है। बाकी आप स्कूल गए, कोचिंग गए तो वहां की पढ़ाई को लेकर तो ज्यादा समय हो गया। ठीक है, मैं अपनी टाइमिंग बता रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा आप दीजिए। अभी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टार्टिंग में मिनिमम 1 आवर। तो देखिए बायोलॉजी या मैथ आपको शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक करना है। PM लिखा है, PM का मतलब शाम को। ठीक है, जो हमारे बायो वाले स्टूडेंट हैं या मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक इसकी स्टडी कर सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं केमिस्ट्री पे। देखिए केमिस्ट्री की तैयारी आपको 7:15 से लेकर 8:15 PM तक करना है। मतलब केमिस्ट्री पढ़ने का समय 7:15 से लेकर 8:15 तक मैंने किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 15 मिनट का गैप क्यों है? देखिए गैप मैंने क्यों दे दिया, क्योंकि लगातार पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। अब आप मैथ और बायो पढ़ के अभी आ रहे हैं, 10-15 मिनट रेस्ट नहीं किया तो क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाएगा। तो 10-15 मिनट आप थोड़ा घूम टहल लें, एंटरटेनमेंट कर लें, उसके बाद फिर से हम पढ़ाई करेंगे केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ये साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये टाइम टेबल है। जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पर बदल देंगे, जैसा वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग स्कूल कब जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 बजे से आप 2 बजे 3 बजे तक रहेंगे। ठीक है, और मेरा टाइम टेबल 6 बजे के बाद है। कोई कोचिंग भी जाता है तो वो 4 से 5 जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, या सुबह कोचिंग जा सकता है। उसके बाद में फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो इसमें आप पार्ट वाइज कर लीजिए। जैसे केमिस्ट्री में कुछ दिन आप टॉपिक्स पढ़िए, चैप्टर्स पढ़िए, ठीक है, और कुछ दिन आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। 2-4 दिन, 2 दिन न्यूमेरिकल का रख लीजिए और 4 दिन आप लोग थ्योरी का रख लीजिए। ठीक है, ऐसे आप लोग तैयारी करेंगे तो एक अलग ही लेवल की तैयारी होगी। इसलिए मैं टाइम टेबल लेकर आऊं ताकि आप लोग एक टाइम टेबल प्रॉपर बना सकें। और ऐसा नहीं कि बनाया भैया
और उसको फिर कॉपी में बढ़िया से टाइम टेबल खूब सजा कर बनाते हैं, 2-3 दिन बाद 2-3 दिन उसको खूब अच्छे से फॉलो करते हैं। अरे भैया हमने टाइम टेबल बनाया, फिर जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी काम आपको नहीं करना है, कोई भी काम, आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। जैसे मेरा पूरा फोकस आप लोगों पर है, ठीक है, आपकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया, एस्ट्रोलॉजर हूं मैं। तो ये फिजिक्स की टाइमिंग आपको 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक करनी है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फिजिक्स 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे यानी कि 8:30 से लेकर 9:30 तक पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो शाम के समय में मैंने 3 सब्जेक्ट को रखा है, जो मैथ वाले हैं उनके लिए मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो बायो वाले हैं उनके लिए बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। अब शाम को मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को रखा क्योंकि इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकली, थ्योरी या फिर डेरिवेशन ये सब चीजें हैं, तो आपको शाम में पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब सुबह के लिए मैंने 2 सब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए हिंदी की टाइमिंग मैंने रखी है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। देखिए अभी मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 10:30 बजे तक पढ़ाई करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत जाएं तो 11 बजे तक चले जाएं, मतलब आपको नींद भी पर्याप्त लेना है। मिनिमम आपको 6 घंटे की नींद जरूर लेना है, 6 से 7 घंटे की नींद आपको हेल्दी रखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम पढ़ने में लीन है, 12 बजे तक पढ़े उसके बाद फिर 4 बजे उठ गए, 4 घंटा 5 घंटा नींद कम हो जाएगी, ठीक है। तो पर्याप्त आपको नींद भी लेना है। उसके बाद में हिंदी हो गया 5 से 6 बजे तक। उसके बाद इंग्लिश, ये सुबह मैंने रखा है 5 AM to 6 AM। इसको मैंने मॉर्निंग में क्यों रखा, क्योंकि देखिए हिंदी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो याद करने होते हैं आपके, जैसे जीवन परिचय हो गया या फिर बहुत सारी चीजें हैं, रस छंद अलंकार हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो याद करने होते हैं, और याद करने का सबसे अच्छा जो टाइम है वो सुबह का होता है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम। तो मॉर्निंग टाइम में हिंदी अगर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 PM पर आपको उठना है। शाम को मैंने 9:30 बजे तक ही टाइम टेबल आपका रखा है। आप लोग 10 बजे तक या 10:30 बजे तक जाग रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 11 बजे तक जागेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है उसको आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपका थोड़ा सा वीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये टाइमिंग है आपका 8:30 से 9:30, और 11 बजे मान लीजिए आप सोते हैं, 5 बजे उठ गए तो भी आपके पास 6 घंटे की नींद रहेगी, ठीक है। 5 to 6 AM आपको क्या करना है, हिंदी की पढ़ाई करनी है, क्योंकि हिंदी में टॉपिक्स बहुत ईजी हैं। मैंने ये भी बताया कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, यानी कि हर साल आते हैं, ठीक है। तो उनको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो हिंदी की टाइमिंग इसलिए मैंने सुबह रखी है ताकि जो याद करने वाली चीजें हैं, जो समझने वाली चीजें हैं, वो सुबह ज्यादा समझ में आती हैं। आप लोग पढ़े होंगे और इसको साइंटिफिकली भी बताया गया है कि जो मॉर्निंग टाइम होता है इज बेटर टाइम फॉर स्टडी, ठीक है। एंड इंग्लिश इसके बाद मैंने रखा है 6:15 से 7:15 तक, यानी 6:15 से 7:15 तक मैंने सुबह इंग्लिश का सब्जेक्ट रखा है, क्योंकि इंग्लिश में भी कुछ चीजें होती है जो याद करनी होती है, ज्यादातर चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये टाइमिंग सुबह का रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सबका जो टाइमिंग है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को ये टाइम टेबल अच्छा लगा, यानी कि कितने स्टूडेंट इस टाइम टेबल से एग्री हैं? क्या इस टाइम आपका कोई कोचिंग या कुछ है तो नहीं? स्कूल तो नहीं होगा क्योंकि मेरी टाइमिंग 6 बजे से है, ठीक है। कोचिंग हो सकती है सुबह के टाइम। तो आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी टाइमिंग बताइएगा और कैसा लगा आपको ये टाइम टेबल ये भी बताइएगा। बायोलॉजी या मैथ आपको 6 to 7 PM, केमिस्ट्री 7:15 to 8:15 PM, फिजिक्स 8:30 to 9:30 PM, हिंदी 5 to 6 AM एंड इंग्लिश 6:15 to 7:15 AM, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप टाइम टेबल बनाएंगे, और ये टाइम टेबल सिर्फ 5 घंटे के लिए मैंने बनाया, यानी कि 5 आवर आपको इसमें देने हैं, ठीक है। 5 घंटे, एक घंटे अभी आप दीजिए। जब एग्जाम थोड़ा नियर आएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी अभी से अच्छे से करेंगे तो एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। तो यही पूरा टाइम टेबल था जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत सारे स्टूडेंट थे साइंस साइड वाले या आर्ट साइड वाले जो कह रहे थे सर एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए जिसकी सहायता से हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। और देखा है मैंने कि बना तो सभी स्टूडेंट लेते हैं लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाते। तो फॉलो कीजिए, क्योंकि जो फॉलो कर ले गया वही टॉपर बन गया, जो इसको फॉलो नहीं कर पाया उसी का परसेंटेज कम हो गया, ठीक है। तो आज ही आप सोच लीजिए आपको टॉपर बनना है या फिर 70 to 75% लाना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको हर हालत में इसको फॉलो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सुबह नहीं उठ पाते तो उनके लिए भी एक दवा है,
सुबह उठना बेहद ज़रूरी है। आप लोग अलार्म भी लगा सकते हैं सुबह उठने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे सकता हूं, मैं आपको एक मार्गदर्शक की तरह कार्य कर सकता हूं, बट मैं आपके पास आकर आपको जगाऊंगा नहीं भैया कि सुबह सुबह आप उठिए, चलिए पढ़िए, वो मैं नहीं करूंगा, वो आपके गार्जियन ही करेंगे। ठीक है, या फिर आपका फ़ोन अलार्म बजा दीजिएगा। तो इस प्रकार से कुछ टाइमिंग रहेगी जो मैंने बताया। कितने लोग इससे एग्री हैं, कितने लोग नहीं एग्री हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो कैसा लगा ये टाइम टेबल? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी टॉपिक अच्छे अच्छे लेकर आऊँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।